हमेशा इस पीक का वॉल्यूम जो है वो इस पीक के वॉल्यूम से ज्यादा होगा। और आप अपनी ट्रेड्स को और अच्छा करने के लिए आप आरएसआई इंडिकेटर या फिर एमएसीडी इंडिकेटर या फिर और भी अलग कोई इंडिकेटर आपको अच्छा लगता है तो उनको आप यूज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं? चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और इस पूरी सीरीज में हम अलग अलग तरह के चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं चार्ट पैटर्न होते क्या हैं। तो चार्ट पैटर्न्स आपकी शेप्स होती हैं या पैटर्न्स होते हैं जो टाइम टाइम पर बनते आए हैं और आगे भी बनते रहेंगे, और वो आपको बताते हैं कि प्राइस कहां मूव करेगा या कर सकता है। मतलब रिवर्सल पैटर्न आपको बताते हैं कि प्राइस अगर ऊपर गया है और यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न बना है तो इसका मतलब है प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है। वहीं पर अगर कंटिन्यूअस पैटर्न आपको बताते हैं कि प्राइस यहाँ से अगर नीचे गया है और यहाँ कोई कंटिन्यूअस पैटर्न बना है तो वो आपको बताते हैं कि और प्राइस यहाँ से मूव कर सकता है। ये अलग अलग तरीके के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, वो हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में भी जानेंगे कैसे और पैटर्न वर्क करते हैं। जैसे टाइप्स क्या होते हैं चार्ट पैटर्न्स के, तो टाइप्स होते हैं आपके रिवर्सल पैटर्न्स, कंटिन्यूअस पैटर्न्स और न्यूट्रल पैटर्न्स। मतलब रिवर्सल आपको बताते हैं कि वो प्राइस अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो नीचे जा सकता है। वहीं पर कंटिन्यूअस पैटर्न आपको बताते हैं कि प्राइस अगर अप मूव कर रहा है और वहां पर कंटिन्यूअस पैटर्न बन रहा है तो प्राइस और अप मूव कर सकता है। वहीं पर न्यूट्रल पैटर्न्स आपको बताते हैं कि प्राइस अगर किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट देते हैं तो वहां से प्राइस उस डायरेक्शन में जा सकता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं रिवर्सल पैटर्न क्या होते हैं। तो रिवर्सल पैटर्न आपको सिग्नल करता है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेंड। मतलब अगर प्राइस ऊपर जा रहा था और यहाँ रिवर्सल पैटर्न बन गया, मतलब यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। वहीं पे अगर प्राइस नीचे मूव कर रहा था और रिवर्सल बन गया तो प्राइस यहाँ से अप मूव कर सकता है। अलग अलग तरीके के रिवर्सल पैटर्न होते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न, ट्रिपल टॉप पैटर्न और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। वहीं पर डबल बॉटम पैटर्न होता है, ट्रिपल बॉटम पैटर्न होता है, राइजिंग वेज होते हैं और फॉलिंग वेज। यहाँ पे और भी तरीके के रिवर्सल पैटर्न्स भी होते हैं। अगर आपको और भी जानने हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। अगर अब आगे चल के देखते हैं तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न क्या होते हैं, और आगे आने वाली सीरीज में हम जानेंगे अलग अलग रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यूअस पैटर्न। तो डबल टॉप पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। तो डबल टॉप पैटर्न आपका एक रिवर्सल पैटर्न है, जैसा अभी हमने जाना कि रिवर्सल पैटर्न्स में है, और ये आपका अप ट्रेंड में बनता है। मतलब अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो अब ये आपको यहां बनते हुए दिखेगा। अब इसको समझ लेते हैं कि प्राइस अगर अप ट्रेंड में मतलब प्राइस ऊपर लगातार जा रहा है और वहां पर उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है, यहां से प्राइस क्या होगा, नीचे मूव कर जाएगा और एक यहां पर आपका टॉप बन जाएगा। अब प्राइस नीचे गिरेगा तो यहां पर उसको एक सपोर्ट मिलेगा और प्राइस फिर से अपनी ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस पहले ऊपर जा रहा था, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिला और वो नीचे आया और फिर यहाँ पे सपोर्ट मिला और फिर से ऊपर चला गया। अब ये रेजिस्टेंस पे अगर वो फिर से मेंटेन करता है और प्राइस फिर से नीचे जाने लगता है तो हमें क्या दिखेगा, एक एम बनता हुआ दिखेगा। मतलब ये एक एम पैटर्न भी बोला जाता है इसको। और यहाँ में एक रेजिस्टेंस पे हमें दो टॉप बनते हुए दिखते हैं, तो इसको हम डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। अब इसको हम ट्रेड कब करते हैं, तो ट्रेड हम हमेशा करते हैं जब इसका ये सपोर्ट है जिसको हम नेकलाइन भी बोलते हैं, वो ब्रेक करता है और उसके नीचे क्लोज करता है। मतलब ये सपोर्ट है अगर और इसके नीचे क्लोज करती है कैंडल, तभी हम बोलते हैं कि यहाँ नेकलाइन ब्रेक हुई है, अब इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इसको हम अलग अलग तरीके से कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग पुल बैक पे ट्रेड लेते हैं, मतलब जब प्राइस यहां से अगर ये कैंडल नीचे क्लोज हो गई है, अब नीचे भी चला गया मार्केट, फिर से वो जब ऊपर आएगा तभी वो ट्रेड करते हैं। तो पुल बैक वाले यहां ट्रेड करते हैं और वो यहां अपनी ट्रेड्स को बनाते हैं। वहीं पर इसका टारगेट क्या रहेगा, टारगेट अगर जैसे ये एच हाइट है नेकलाइन की और रेजिस्टेंस की, तो उतना ही टारगेट हम मान के चलते हैं कि इतना आ सकता है। मतलब अगर ये एच हाइट है तो यहां भी एच तक वो मार्केट मूव कर सकता है। और इसमें एसएल रखने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कुछ लोग अपना एसएल हमेशा जिस कैंडल पे ट्रेड ले रहे हैं उसके हाई का रखते हैं। वहीं पर जिनकी बड़ी ट्रेड्स होती हैं वो अपने जो पीक है, लास्ट स्विंग है, उसका एसएल रखते हैं। तो कुछ लोग यहां भी एसएल रख सकते हैं और कुछ लोग हमेशा परसेंटेज के बेसिस पे अपना एसएल लगाते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं। और टारगेट या फिर तो ट्रेल कर सकते हैं आप, जो बेस्ट होता है आपका प्रॉफिट के लिए, या फिर जो भी आपका एच है तो वहां पे आपका टारगेट आप बुक कर सकते हैं। आप एक और चीज ध्यान देंगे, इस पीक पे आपका जो वॉल्यूम है वो हमेशा ज्यादा होगा इस पीक के वॉल्यूम से।
हमेशा इस पीक का वॉल्यूम जो है वो इस पीक के वॉल्यूम से ज्यादा होगा। और आप अपनी ट्रेड्स को और अच्छा करने के लिए आप RSI इंडिकेटर या फिर MACD इंडिकेटर या फिर और भी अलग कोई इंडिकेटर आपको अच्छा लगता है तो उनको आप यूज कर सकते हैं। अब इसका हम एक लाइव एग्जांपल अगर देखते हैं, ये बैंक निफ्टी का मैंने एग्जांपल लिया है जिसको हम देख सकते हैं कि डबल टॉप बन रहा है प्रॉपर और यहाँ पे ट्रेड बन रही है। मैंने आवरली टाइम फ्रेम का यूज किया है इस चार्ट में और आप देख सकते हैं कि प्राइस एक अप मूव में चल रहा था, रेजिस्टेंस मिलता है और वो यहाँ पर एक टॉप बनाता है और प्राइस फिर नीचे आने लग जाता है। यहाँ पर उसको एक सपोर्ट मिलता है और प्राइस यहां से फिर से अप मूव करने लग जाता है। यहां हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस को उसने फिर से फेस किया और उसने मेंटेन किया रेजिस्टेंस को, प्राइस फिर से ड्रॉप करने लगा। अब हमें ट्रेड कहां इसको कंफर्मेशन मिला है, हमें कंफर्मेशन मिला है इस कैंडल पे जहां पर सपोर्ट या फिर नेकलाइन ब्रेक हुई है और हमें कंफर्म किया उसके नीचे क्लोज होकर। अब यहां पर हमारी ट्रेड बनती है। कुछ लोग जो पुल बैक पे ट्रेड लेते हैं वो वेट करते हैं पुल बैक का और यहां उनका सेटअप बना है वो यहां ट्रेड करेंगे। हमें इसमें टारगेट क्या रखेंगे, अगर ये एच हाइट है तो यही एच हमारा इधर भी रहेगा और ये टारगेट रहेगा। एसएल अलग अलग लोगों का अलग अलग हिसाब होता है। कुछ लोग जो पीक का है तो वो अपने स्विंग का एसएल रखते हैं, कुछ लोग परसेंटेज वाइज एसएल ट्रेल करते जाते हैं और कुछ लोग कैंडल के हाई का रखते हैं। अगर कोई जैसे हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं जिन्होंने कैंडल का एसएल रखा होगा हाई का, उनका आप देखेंगे इस कैंडल पे एसएल कट गया होगा लेकिन दोबारा से उनको सेटअप बना और फिर उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। वहीं पर आप हमेशा ध्यान रखेंगे इस पीक पे वॉल्यूम आपकी हमेशा ज्यादा होगी इस पीक से और आप अपनी ट्रेड्स को अच्छा करने के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स का यूज करेंगे जिससे आपकी ट्रेड्स और ज्यादा बेहतर हो पाए। अब हम आगे जानेंगे कि डबल बॉटम क्या होता है। डबल बॉटम बिल्कुल सिमिलर है आपके डबल टॉप पैटर्न के और ये लेकिन ये आपका एक डाउन ट्रेंड में बनता है, मतलब प्राइस जब नीचे जा रहा होगा तभी ये आपको बनता हुआ मिलेगा और ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है। अब इस एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो प्राइस ये नीचे जा रहा था डाउन ट्रेंड में और यहां पर इसको एक सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट मिलने के बाद क्या होता है, प्राइस अप मूव करने लग जाता है। यहां उसको रेजिस्टेंस मिला और प्राइस फिर से नीचे मूव कर गया। अब हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि एक और उसने फिर से सपोर्ट दिया और इसको बॉटम 2 बनाया, मतलब सपोर्ट पे उसने को मेंटेन किया और प्राइस यहां से रिवर्स कर गया। अब हमें कंफर्मेशन कहां मिलेगा, हमें कंफर्मेशन हमेशा मिलेगा जब हमारी नेकलाइन ब्रेक होगी और यहां पर या फिर हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, तभी हम इसमें ट्रेड करेंगे। ठीक है। अब कुछ लोग एसएल क्या रखेंगे परसेंटेज वाइज, तो वो अपना परसेंटेज वाइज रख के ट्रेड करेंगे। कुछ लोग स्विंग हाई या स्विंग लो पे जो ट्रेड करते हैं वो यहां पर अपना एसएल रखेंगे और कुछ लोग जो कैंडल पर हैं वो यहां पर अपना एसएल रखेंगे। टारगेट भी लोगों के डिफरेंट होते हैं, जैसे ये एक एच हाइट है, ठीक है, तो टारगेट क्या रहेगा, ये एच, राइट, ये टारगेट रहेगा। अब कुछ लोग जो एसएल ट्रेलिंग करते हैं वो हमेशा लंबा प्रॉफिट कमाते हैं क्योंकि उनका लॉस लिमिटेड होता है लेकिन उनका प्रॉफिट अनलिमिटेड तक जा सकता है। इस वजह से हमें ट्रेलिंग सबसे बेस्ट फीचर लगता है, या फिर आप 1:2 1:3 के हिसाब से भी आप हमेशा अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। अब यहां पे आप मुझे बताइए कि वॉल्यूम्स किस बॉटम पे ज्यादा होंगी, तो हमेशा हमें देखना है कि इस बॉटम पे वॉल्यूम ज्यादा होंगी बॉटम के वॉल्यूम से, ठीक है। और इसको हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इंडिकेटर्स की हेल्प से। आप हमेशा चेक कर सकते हैं अगर कहीं 200 मूविंग एवरेज जा रहा है और वहां पर आपको एक डबल बॉटम पैटर्न इसके ऊपर मिलता है तो ये अच्छा साइन है और यहां से आप ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो हमें निफ्टी का मैंने डेली टाइम फ्रेम पे एग्जांपल निकाला है, वो आप चेक कर सकते हैं कि जैसे डाउन ट्रेंड पे मार्केट जा रहा था और वहां आपको सपोर्ट मिलता है और यहाँ एक बॉटम बनाता है, प्राइस अप मूव करता है, यहां उसको मिलता है रेजिस्टेंस। क्या हुआ, प्राइस यहां से नीचे मूव कर गया। अब क्या उसको सपोर्ट पे उसने लिया, हाँ उसने सपोर्ट को मेंटेन किया और प्राइस फिर से अप मूव किया। अब हमें कंफर्मेशन हमेशा कहां मिलेगा, इस कैंडल पे आप देखेंगे हमें कंफर्मेशन मिल रहा है, तो कंफर्मेशन के बाद अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिला। लेकिन जो लोग पुल बैक पे ट्रेड करते हैं क्या उनको पूरा पुल बैक मिला था, नहीं, उनको
ये पुल बैक मिला था, यहाँ पर अगर किसी ने ट्रेड प्लान करी होगी तो एक अच्छा प्रॉफिट उन्होंने भी बनाया होगा। अब क्या आपके ये पैटर्न हमेशा एकदम सही बनते हैं कि ये सिमेट्रिकल पैटर्न ही बनेंगे, या फिर ये ऐसा भी बन सकता है, या फिर ये ऐसा भी बन सकता है? ये तीनों ही डब्ल्यू पैटर्न बोले जाते हैं और तीनों ही हम मानते हैं। इसमें आप कभी भी जो पैटर्न बनते हैं तो 3 से 4% आपको एक दूरी मेंटेन करके चलनी चाहिए कि अगर ये 3 से 4% के आसपास भी है तो भी हम इसको डब्ल्यू पैटर्न बोलेंगे, और अगर ये ऐसा बनता है तो इसको भी हम एम पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, लेकिन हम हमेशा वॉल्यूम्स का ध्यान रखेंगे, वॉल्यूम्स यहां ज्यादा होंगी या फिर यहां ज्यादा होंगी। मतलब फर्स्ट पीक पे या फर्स्ट बॉटम पे आपको हमेशा वॉल्यूम ज्यादा मिलेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।